Bismillahirrahmanirrahim. 10th class. Today we will discuss the chapter number 9, chemical equilibrium, and the topic we will discuss the reversible reaction and dynamic equilibrium. अब हमारे पास ये जो चैप्टर है इसमें हमने डिफरेंट टर्म्स को जो है वो डिस्कस करना है. लेट्स सपोज रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है. इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है. उसके बाद हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसको डिस्कस करना है. अब रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, लाइक कंप्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिएक्शन, हमारे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम. Chemical equilibrium have two possibilities. Number one, static equilibrium, and number two, dynamic equilibrium. And our last topic is macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. Let's suppose हम लोग complete reaction जो है उसको डिस्कस करते हैं. मैं यहाँ पर एक एग्जांपल जो है वो पुट करती हूँ. हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, ये क्या बनाएगी, वाटर. अब ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास, ये दोनों क्या करेंगे, जब व्हेन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड विद ईच अदर इट विल फॉर्म रिएक्टेंट्स. क्या बना देंगे ये, रिएक्टेंट्स. एंड व्हेन न्यूली सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड प्रोडक्ट. ये क्या होगी, आपकी प्रोडक्ट होगी. कि व्हेन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड व्हेन न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है. अब जो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन है, प्रॉपर डेफिनेशन आती है इन विच ऑल रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. आपके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स में, वो क्या होंगे, आपके कंप्लीट रिएक्शन. यहाँ पर हमारा कंप्लीट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है. अब इनकम्प्लीट रिएक्शन क्या होगा, इन विच ऑल रिएक्टेंट्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. आपके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन और इनकम्प्लीट रिएक्शन जो है वो आपके पास जो है हमने अभी डिस्कस किया. उसके अलावा हमारे पास जो टर्म है वो है रिएक्टेंट्स. व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हेन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं. एंड प्रोडक्ट, द न्यूली सब्सटेंस आर फॉर्म्ड दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर कोई और भी एग्जांपल हो सकती है. लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर पुट कर देती हूँ. जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ठीक है. अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड. ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास एक सिंपल कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग करते हैं, लेट्स सपोज वी इनहेल ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमारा क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कि हमने ऑक्सीजन इनहेल करनी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करनी, रिलीज करनी. इसी तरह से हमारे प्लांट्स में जो है वो आ जाता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या वो उनसे लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हम लोग रिलीज करते हैं. उसके अलावा हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब इरिवर्सिबल को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन, प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स. कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रिकम्बाइन जो है वो नहीं होती, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में आपकी प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो रही होती है. लेट्स सपोज रिवर्सिबल रिएक्शन में मैं आपको इसी के थ्रू ही एग्जांपल दूंगी. When hydrogen and iodine are react with each other, they are called reactants. ये क्या है, हमारे reactants हैं. When newly substances are formed, that are called products. ठीक है. अब ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें हमारे पास साइन शो होगा ये वाला, और इरिवर्सिबल में हमारे पास साइन शो होगा ये वाला, सिंगल एरो. ये अब सिंगल एरो क्या है हमारे पास, इरिवर्सिबल, और हमारे पास जो ये वाला एरो है डबल साइन इंडिकेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रिवर्सिबल. रिवर्सिबल में आपके पास क्या आता है, प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन. कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकम्बाइन करते हैं और क्या बना देती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन. एंड व्हेन our products do not recombine to form reactant that are called
इरिवर्सिबल रिएक्शन मीन्स, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, जब आपके रिएक्टेंट्स कंबाइन करें, ठीक है, और सिंगल एरो, या आपके सपोज इसके साथ हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आपके पास ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, जब ये रिएक्टेंट्स कंबाइन करें, ये आपके पास इरिवर्सिबल साइन है, ठीक है, सिर्फ आपका कंप्लीट रिएक्शन को ही इरिवर्सिबल कहते हैं, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सीमत में जा रहा है कि रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में, उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हमारे पास रिएक्शन दोबारा से बैक आए, मीन्स आपकी प्रोडक्ट से दोबारा रिकम्बाइन हो और आपके रिएक्टेंट्स बन जाए, उसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ आइए आपको, मीन्स आपके रिएक्टेंट जो हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन हो रहे हों, उसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। सिंगल एरो से शो किया जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन को, और डबल एरो से शो किया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। इसी तरह से हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल कहते हैं, कि हमारा रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल, और जो हमारा जो है वो फॉरवर्ड बैक आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास एक सिंपल कॉमन एग्जांपल जो है वो हमने भी ली थी हाइड्रोजन आयोडाइड की। एक और एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है कैल्शियम ऑक्साइड की, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है मैं आपको बता देती हूँ, इधर दोबारा से पुट कर देती हूँ, चलिए एग्जांपल आपके लिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब जब ये रिवर्सिबल में आएगा कि ये कंबाइन हो रहे हैं, दोबारा से इसकी जब डीकम्पोजिशन होगी, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इसकी डीकम्पोजिशन होगी या रिकम्बाइन होंगे, तो वो क्या बना देंगे आपके रिवर्सिबल रिएक्शन। When calcium oxide and carbon dioxide are combined with each other, it will form calcium carbonate that are called irreversible reaction, कि वो आपका irreversible reaction होगा। इसके अलावा जब कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से डिकम्पोज होंगे तो वो क्या बना देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी डिकम्पोजिशन जो है वो हो रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपकी बुक में एक टर्म यूज़ की गई है जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, हमारे पास यूज़ हो रही है। एक एग्जांपल जो है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में आयोडीन जो है वो पर्पल इन कलर है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कि आयोडीन का कलर जो है वो पर्पल होता है जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाती है और ये एक फ्लास्क के अंदर होता है, उसको हीट किया जाता है, तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बनता है और ये कलरलेस गैस जो है वो बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल थी, हमने उसको डिस्कस किया कि हमने उसकी डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन करने के लिए हमारे पास फ्लास्क में क्या होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करती है कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेज है। जब हमारे पास टू रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, ये हमारी इनिशियल स्टेज होगी, ठीक है, और ये फास्ट होगी, जबकि वो क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये डीकम्पोजिशन होगी हमारे पास तो उसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म आती है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हमारा चैप्टर जो है उसका नेम भी है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स ही आपको आनी चाहिए। उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं 2 केमिकल इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो क्या है, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम रेट बट द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि आपका रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हो मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। मीन्स कांस्टेंट होगी आपकी वैल्यू कि आपके जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब आप दोबारा से इसको रिकम्बाइन करते हैं या कंपोजिशन होती है तो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो क्या करता है, डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है और रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है वो 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 स्टैटिक एंड नंबर 2
डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, कि आपका रिएक्शन हमारे पास जो है वो रुकने वाला है। स्टैटिक क्या है? रुकने वाला है। ये एक फिजिकल फिनोमेना है। स्टैटिक जो है वो क्या है? एक फिजिकल फिनोमेना है। इसके अलावा उन्होंने आपकी बुक में एक एग्जांपल जो है वो पुट की हुई है। वो कहते हैं कि बिल्डिंग जो है वो एक अपनी जगह पर खड़ी है, ठीक है। अगर वो अपनी जगह पर खड़ी है तो क्यों खड़ी है? क्वेश्चन ये आता है, अगर आपसे कोई स्टूडेंट जो है, कोई भी बच्चा आपसे क्वेश्चन जो है वो ये करता है कि अगर बिल्डिंग अपनी जगह पर खड़ी है तो वो क्यों खड़ी है? इसका मतलब ये है कि उसके चारों तरफ से, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास बिल्डिंग है, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये चारों फोर्सेस क्या होती हैं? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आपकी बिल्डिंग जो है वो वहाँ पर खड़ी रहेगी, स्टैंड फॉर्म में होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये मोस्टली जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। मीन्स व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, आपका रिएक्शन स्टॉप ना करे बल्कि क्या करे? रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये आपका रिवर्स रिएक्शन है। क्या होगा? जब उनके रेट्स ऑफ रिएक्शन इक्वल होंगे तो मीन्स आपका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा? इक्वल होगा और रिमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका। व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, when forward and reverse reaction are equal and but opposite in direction are called dynamic equilibrium. For example, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि rate of forward reaction equal to rate of reverse reaction, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी इनमें से एग्जाम्पल जो है वो पुट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात आती है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास एक ग्राफ जो है उसका एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। उसमें एग्जांपल जो है वो हम हाइड्रोजन और आयोडीन की ही पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो रेट ऑफ ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपके रेट ऑफ रिएक्शंस आ जाएंगे और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है मीन्स डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि आपका इनिशियल स्टेज पर फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ये इनिशियल स्टेज है, और आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्या होता है? स्लो डाउन होता है। मीन्स आप अगर स्टार्ट करें यहाँ से तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है। लेकिन जब हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा? ये कम होगा, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में आपकी इनिशियल स्टेट ज़्यादा होगी, विद द कम होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाएंगे। मीन्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएंगे इस स्टेज पे आप। ये आपके पास है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से आपके पास हाइड्रोजन आयोडीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड है आपके पास। उसमें आपने एग्जांपल जो है उसकी पुट कर सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन आपका क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वो क्या करता है? डिक्रीज करता जाता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी इनिशियल स्टेज जो होगी वो क्या होगी? वो बहुत ज़्यादा कम होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज करता जाएगा, और एट वन टाइम दे आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो उसमें आ जाएगा। उसके बाद आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी फॉरवर्ड रिएक्शन की एंड रिवर्सिबल रिएक्शन की। उसमें हमने डिस्कस किया रिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल एरो से किया जाता है, और क्या होता है? रिएक्शन हमारा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट होता है। इसके अलावा हमारा जो स्टार्टिंग में पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करता जाता है? इंक्रीज करता जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीडअप होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट है टॉपिक वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं उसको 1 by 1 जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। नंबर 1, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम इन विच सब्सटेंस नाइदर लीव नॉर इंटर। हम लोगों ने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल उसमें पुट की थी। हमारे पास एक फ्लास्क थी, ठीक है, उसने हमने जब इनका रिएक्शन करवाया था हाइड्रोजन और आयोडीन का, ठीक है, मीन्स के आपका रिएक्शन जो भी आप रिएक्शन करें अगर एक फ्लास्क के अंदर या तो वो इंटर हो सकता है, दोबारा बाहर नहीं निकल सकता, नाइदर लीव नॉर एंटर। ठीक है, कि आपका एक क्लोज सिस्टम के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होगी। एंड नंबर सेकंड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि आपका रिएक्टेंट्स और आपकी प्रोडक्ट्स रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल रिएक्शन सेम रेट पे हो रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये होगा तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी, और जब प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन हो गए तो क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट्स जो है वो आपके पास बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट है आपके पास, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नॉट चेंज। क्या आपके अमाउंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होते, इवन के आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज नहीं होती। लेट्स सपोज कंसंट्रेशन की बात आई है, यहाँ पे पास हमारे पास हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 है, इसी तरह हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है, 1 है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये भी हमारे पास जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको 2 मोल ले लेंगे तो मीन्स उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से उसके पास कलर चेंज और डेंसिटी जो है वो भी उसकी चेंज नहीं होती, यानी सेम रहती है। एन इक्विलिब्रियम, फोर्थ पॉइंट है आपका, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट एंड फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है, या तो रिएक्टेंट से स्टार्ट हो सकती है या प्रोडक्ट से, किसी भी साइड से आप उसको अटेनेबल जो है वो कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक, लास्ट जो है हमारा पॉइंट वो है, an equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition of concentration, pressure and temperature। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो इस तरह से है कि हम इक्विलिब्रियम जो है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो दोबारा से अपनी पोजीशन जो है उसमें आ सकता है। वो किस तरह से अपनी पोजीशन में आ सकता है, मीन्स के अगर हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन 2 है, 3 है, 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास कंसंट्रेशन इसकी चेंज होगी तो ये सेम टू सेम जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या करेगा, अपना दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा। ये हमारा जो है आज का लास्ट टॉपिक था। जज़ाकुमुल्लाहुल खैर।